नमस्कार दर्शकों, यह कहानी रोहतक के गांव सिंहपुरा खुर्द की है। यह कहानी एक ऐसी नाउम्मीदी की है जहां किसान अपनी दोनों फसलें एक साथ खो रहे थे। गांव के 100 एकड़ से ज्यादा खेत पानी में डूबे थे। सरकार ने मदद की, लेकिन वह ऊपर ऊपर का पानी ही निकाल पाई। 60 से 70 एकड़ जमीन पानी में फंसी रह गई, जहां एक एक 2-2 फुट पानी अब भी खड़ा था। यह फंसा हुआ पानी किसानों के लिए एक दोहरी मार था। एक तरफ वे अपनी पकी हुई धान की कटाई नहीं कर सकते थे और दूसरी तरफ वे आने वाली गेहूं की बुवाई भी नहीं कर सकते थे। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी से बाढ़ राहत सेवा सहायता प्राप्त करने हेतु पहुंची है ग्राम पंचायत सिंहपुरा खुर्द, तहसील रोहतक, जिला रोहतक। अभी इन्होंने अपनी प्रार्थना लिख दी है। गांव वालों ने, पंचायत ने, सबने साइन किया है, हस्ताक्षर कर रहे हैं अपनी प्रार्थना पर। और गांव से आए हुए सदस्यों से हम बातचीत करते हैं और आगे की जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। पंचायत सिंहपुरा खुर्द सरपंच जी, अभी गांव में क्या स्थिति है? गांव में एक एरिया पूरा डूबा हुआ है पानी में, तो उसमें निकासी का जैसे सरकार ने तो जैसे वो ऊपर का पानी निकाल लिया, तो जैसे 60-70 किले हैं, उनका चारों तरफ से निकलने का कोई समाधान नहीं है। और गेहूँ की बुआई भी नहीं हो और धान की कटाई नहीं हो। अभी भी उसमें एक देखे 2-2 फुट पानी खड़ा है। तो महाराज जी ऐसे यही था कि हमारे को पाइप की कुछ सुविधा दी जाए, तो महाराज जी ने मोटर और पाइप निकाल हमारे को दिए। अभी संत रामपाल जी महाराज से आपने कितने सामान की प्रार्थना की? यही 4,500 फुट पाइप और एक 10 HP की मोटर रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, महाराज जी से प्रार्थना की। महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी प्रार्थना की। अच्छा, विबंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत सिंहपुरा खुर्द सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। इनका गांव बड़गर्थ है। इन्होंने 10 HP की एक मोटर और 4500 फुट पाइपलाइन की प्रार्थना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी है। इस प्रार्थना पत्र को वकीलों के माध्यम से हम सतगुरु के चरणों में भेजेंगे। जैसे ही आदेश आएगा सर्वे करवाकर इनको इनके गांव में सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सच्चा। और अभी ग्राम पंचायत सिंहपुरा खुर्द, तहसील और जिला रोहतक की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अभी ये प्रार्थना भेजी जा रही है और इनको आश्वासन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आते ही इनके गांव में जाकर सामान पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद। जब किसानों के सारे रास्ते बंद हो गए, तब उन्होंने एक आखिरी अर्जी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगाई। जहां सरकारी काम का बहुत लंबा प्रोसीजर होता है कि मदद इस सीजन मिले या अगले सीजन, वहीं संत रामपाल जी महाराज के दरबार में तुरंत सुनवाई हुई। कुछ ही दिनों में मदद का काफिला गांव में था। उनकी मांग के अनुसार 4500 फुट पाइप और एक 10 हॉर्स पावर की मोटर का पूरा सेट A to Z सामान के साथ गांव में पहुंचा दिया गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान निकल चुका है ग्राम पंचायत सिंहपुरा खुर्द की तरफ, जिसकी तहसील रोहतक, जिला रोहतक में पड़ता है। और आज पहली बार सिंहपुरा खुर्द की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ राहत सेवा अभियान के तहत पाइप और मोटर इस गांव में भी पहुंचा दी हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक जो है
वाहनों की श्रृंखला यहाँ पर आई हुई है, पहुंची हुई है। पीछे आप देख सकते हैं पाइप मोटरों से भरे ट्रक खड़े हुए हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से सिंहपुरा की किस्मत बदल दी गई है। जहां किसान दाने दाने के लिए तरसने को मोहताज होने वाला था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही लोगों को बचा लिया, किसानों को बचा लिया। एक फसल बर्बाद होने का मतलब है किसान 10 साल पीछे हो जाना। और अगर लगातार दूसरी फसल भी बर्बाद हो जाए तो समझो कि किसान तो 20-30 साल पीछे चला गया। इतना कर्जा हो जाता है कि किसान सारी उम्र भी उस कर्जे को ना चुका पाए, क्योंकि फसल ही किसान की सब कुछ होती है। और उस बर्बाद होने वाली फसल को संत रामपाल जी महाराज ने बचा लिया। आज ऐसा लग रहा है कि पूरा हरियाणा खुशहाल हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे हरियाणा को निहाल कर दिया है। आज यहाँ पर देख सकते हैं आप, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अद्भुत कार्य किया जा रहा है उसकी कोई तुलना नहीं, कोई गणना नहीं। सिंहपुरा खुर्द में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा हुआ बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंचने वाला है, गांव में प्रवेश कर चुका। आप देख सकते हैं दर्जनों वाहन सेवादार सामान को लेकर गांव में ससम्मान भक्ति भाव से, प्रेम भाव से ये सामान देकर आ रहे हैं। किसानों को बचाने की मुहिम, गांव को बचाने की मुहिम, मानव जाति की बचाने की मुहिम ये संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है। ये केवल वाहनों का काफिला नहीं है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये भक्ति की वो शक्ति है संत रामपाल जी महाराज ने जो आज जन जन में लुटा रहे हैं। उनको दिखा रहे हैं कि सत भक्ति करने वाले, सत साधना करने वाले, परमेश्वर को चाहने वाले क्या कर सकते हैं दुनिया के लिए, समाज के लिए। आज वो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर कर दिया है। तो दर्शकों, आपने यहाँ पर देखा ये ट्रक भरकर यहाँ पर आ चुके हैं और गांव में प्रवेश कर चुके हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया गया बाढ़ राहत सेवा अभियान संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पहुंच चुका है ग्राम पंचायत सिंहपुरा खुर्द में। और यहाँ पर पूरे गांव वाले मौजूद हैं, पूरे ग्रामवासी आ चुके हैं, पंच सरपंच नंबरदार सभी यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी सरपंच जी जो है आगे कार्यक्रम की जानकारी देंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे। सबसे पहले तो जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं उनका गांव पंचायत सिंहपुरा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे गांव में 100+ किले पानी में डूबे हुए हैं और पूरी फसल खराब होने की कगार पर थी। तो हमने 1-2 दिन से संपर्क किया तो महाराज जी ने हमारे को आश्वासन दिया था। आज वो आश्वासन पूरा हुआ। एक मोटर और 4,500 फुट पाइप हमारी पंचायत को दिए हैं। इससे हम पूरे गांव पंचायत की तरफ से इनका बहुत बहुत संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। और आगे अभी हम आशा करते हैं कि इसी तरह से हमारा इनके साथ तालमेल बना रहे। रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो आए हैं सबके लिए हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत। और जैसे सरपंच ने बताया कि हमारे 100 किले एकड़ में पानी भरा हुआ था, तो उन्होंने देखा और उधर दरखास्त करी हमने, तो हमारे लिए खड़े मिले। तो इसी तरह हम भी इनके लिए जहाँ कहेंगे उनके लिए हम तैयार हैं। रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी की जय हो। सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज को सत सत प्रणाम। हमारे गांव में 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन में पानी खड़ा था, उसके धान तो खराब हो लिए। वो यदि महाराज जी ये हमारी मदद नहीं करते तो उसमें क्यों भी नहीं बूझते। जैसे मेरे से पहले भाई जगबीर सरपंच ने और अनूप सरपंच ने बताया कि 5,000 फुट पाइप
और एक मोटर महाराज जी ने जो हमारे को प्रदान की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे भगत जी आ रहे हैं, ये जितने, इनको भी बहुत बहुत प्रणाम। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और महाराज जी ने जो ये अपनी मुहिम चला रखी है पानी निकालने वाली, और ये जितनी भी है, मकान है, कपड़ा है, रोटी की है, इसकी स्वास्थ्य के लिए है। यदि महाराज जी ये अपनी मुहिम नहीं चलाते तो दिवाली को तो आप छोड़ो, हमारे किसान जो है उनकी तो अगली अब की बार हमारी होली भी नहीं मनती। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी ग्रामवासी सिंहपुरा खुर्द सभी को सत्साई राम लाल जी। देखिए, पहले तो ये गुरुजियों की दया से ये न्यू मानो वैसे तो मेरी रिश्तेदारी है, लेकिन इस गांव ने इतना प्यार दिया है जो मेरा जन्म ही आ रहा है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मना कम से कम 20-25 साल दाऊ हो गए, और जिस दिन तक ये आड़े आया हूँ मन यूं महसूस होया है आगे भी मेरा गांव यू है। फिर रही बात गुरुजिया की, जहां भी चर्चा चलती कोई गांव का होता, मैं होता पहले गुरुजिया नाम लेते संसार में उबड़ा करता। लेकिन इस गांव में जितने भी अपने ये वैसे नेक अपने रिश्तेदारी का होता है, ये सारे दादा लगने थे, कोई मौसा लगता था। इतनी मेहर करी है गुरुजिया की दया से जिसकी कोई है नहीं। तेरी जैसे ही ईवीएम मुहिम चली और पूरे देश में गुरु जी छा गए, तो ईब तो बच्चा भी हाथ जोड़कर सच्चाई सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये गुरुजिया की विशेष दया हुई है। देश की शान है किसान, और जितने भी किसान गुरुजिया के दर पर गए हैं, जितने भी पाइप मोटर लिखवाए हैं, गुरुजिया ने उनको फल फ्लैश किया है। आग भाई तुम पानी का दो, अगली फसल बोनी चाहिए और पानी नहीं रहना चाहिए, और किसान खुशहाल रहना चाहिए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देश कृषि प्रधान देश है, और किसान देश के पैर हैं, और किसान के साथ सब कुछ लग रहा है। व्यापारी, दुकानदार, मजदूर, जितना भी है किसान के साथ है। यो देश किसान से चलता है, और किसान मर गया तो यो देश से खत्म हो जाएगा। इसलिए गुरुजिया ने यू टर्न लिया है ना। यह मुहिम पहले कभी नहीं चलाई थी है। जितने सरपंच पंच जाए देना न्यू होया करे। आज 1 लाख फुट पाइप बांटने हैं थारे आड़ रोहतक में 1 लाख फुट। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। 40,000 तमोखरे में, 10,000 चंद्र पाल बहनी में, और 9,000 मातो बहनी में, और मदीने में, और 2 मैम में, 2 नगर पालिका में 1 लाख पाइप का याद डिमांड है गुरुजिया की। और कम से कम 30-35 मोटर होंगी। अपने देश में इतना बढ़िया संत पूर्ण परमात्मा, और अपने हरियाणा में गर्व होना चाहिए। और देखना आने वाले टाइम में ये हम भविष्यवाणी लोग बता करते ना, शुरू में बोलन को ना दिया करते, हम मना बोलन दिया करते। एक आध वैल्यू का आते रामपाल के चेले हैं, हमारी किताबा न्यायी पढ़ दिया करते, हमारी गला रोज जूत बाजे है। लेकिन गुरु जी ने ध्यान दे, ये आदमी वे हैं, कुर्बान आदमी नहीं है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और इस दुख की घड़ी में सब कुछ देख लिया था गुरुजिया ने जब यू टर्न लिया है। आज भाई मर गए किसान थे, गा तो मतलब लाई है सारे किसान आगे, कोई
तीन पे भी आए हैं। सार जिले में तो तीन आए हैं मोटर पाइप लेने। आज 20,000 दे दो, 30,000 दे दो, 50,000 दे दो, एक एक गांव में। पर पानी उनका अच्छा खड़ा है। 15-15, 20-20 मोटर गई उनका, 20-20 और की। और वे एक मोटर की कीमत बता देना, करमटन की मोटर है, कलोस्कर की मोटर है। और कंपनी के पाइप हैं, ना किसी जमींदार ने उल्टे देने। जो जितने लेगा उन्हें वापिस नहीं देने। दलाई काम बांध दिया भाई कि तो घूमना नहीं पड़ेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो भाई ये देख लो, शुभ चिंतक कौन है। हाल फिलहाल में कोई भी गरीब आदमी पूरे विश्व में भूखा नहीं सोएगा। उसका मकान बनाओ गुरु जी, उसके बच्चन पढ़ाओ, उसका इलाज करवाओ बीमारी का। तो इस बड़ा इस तरफी पे इस टाइम में इस बड़ा पुण्य होता बताओ। जितने भी जिस गांव में भी जावा, हाँ इत है न्यू मान जा आग बेरानी ने के खवा जा, कित पठा जा, के कर जा, या गुरुजिया की रजा है। तैर के हम 4 बजे सारी टीम उठले है और रात के 12 बज जाए डेली। लेकिन गुरुजिया के आशीर्वाद से ये सारा सब कुछ हो रहा है। और इतनी दया कर रखी है पूरे भारत में। जय जयकार हो रही है गुरुजिया की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। एक आदानू का भाई गुरुजी जेल में बैठे हैं। अरे गुरुजी आप गए थे, आप लेकर आऊंगे। वे समर्थ हैं और सक्षम हैं, जो किसी के बेसर कोन्या। लेकिन तुम यूं के देखो, उधर बैठ कर थारे कितना जो भी आदमी गया है भूखे ना रोटी मिली है, और किसान ने जो जरूरत है वह चीज मिली है। कोई जैसा भी रिक्वायरमेंट लेकर आ गया है, गुरुजन खाली नहीं आने दिया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अरे जात आरक्षण में देख लो, डूडा लिखाया होता है। और ईद देख लो, आगे देख लियो, यो वो संत है, उल्टा नहीं हटता है। जात आरक्षण में न्यू कह दी थी। और गुरु जी आप है ना, वो क्या नाम है, समर्थन मत दो। लेकिन गुरु जी ने बोले मैं जाट नहीं। लेकिन संत और सिंह और सूरमा उल्टे नहीं हटाए होते। जो वो परमात्मा है जो अंधे न आंख दे, कोटी न कहा दे, मंगते न माया दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और थोड़ा टाइम दो। हम किसी तो विरोधी नहीं, ना कोई सरकार तो ना और कुछ। संत सबका वो है, सब पर वर्षा है। चाहे कोई किसाए हो, जितना राम वर्षा सब पर वर्षा है। तो यो तो सब पर वर्षा है। लेकिन जो सुख दे है, किसी ने दुख देख राजी नहीं है, यो वो परमात्मा है। लेकिन आप लोगों का समझन का नजारा पहले गलत था, गुमराह कर रखे थे। लेकिन इसको बरत के देखो, आगे बरत के देखियो। यूं नहीं सके भी सटोक ला क्या डूंडा खा रहा, क्या डूंडा खाओगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और जो सरपंच जो शुरू में ले गया था ना, वो तय उन आदमियों को दिएगा अपने गुरु जी दौड़ी से है तो घर बनवाओ हो। थोड़े पाइप और मोटर ये दवा दो ने। हमने 4 गाड़ी बेची है, गुरु जी ने 10 गाड़ी पूछाई, उनका 15 मोटर पूछाई। आड़े भी आया था, के नाम है मैन, और भाषण भी आता हूँ टॉप का। नवला भाई मन्नत आशी ही करी थी। और गुरु जी अंदरूंडा ठा दिया, खेती तो ऊपर डूब रहे थे, और पानी का जग कसी गेहूं बोवांगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो और तेरे ज्ञान का तो हम जकरा ही नहीं करते, पटुंडा पट्ट का ज्ञान का भी गांव के गांव जा करेंगे। लेकिन ईब तो विषय है, शरफ जमींदार का पानी कटवा के गेहूं पहुंचा। और वो जो भी गांव फिर भी आगे भी जागा, गुरु जी खाली नहीं आऊंगे, वो वादा है गुरु जी का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। पूरा सिंहपुरा गांव सबको, बड़े बुजुर्ग, छोटे माता बहने, जितनी भी मौसी लागे हैं, सभी को बार बार गुरुजियों की तरफ से धन्यवाद है। हमारे भक्तों की तरफ से भी धन्यवाद है।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत सिंहपुरा खुर्द जिला रोहतक के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी का ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत सिंहपुरा खुर्द से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना दी है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों का आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज समृद्ध किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण बढ़ाई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है जो आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज्यादा दिखे तो पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर की बिजली की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेवारी है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं सिंहपुरा खुर्द सरपंच, मैं
महाराजियों की संगत को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो सामान हमारे पंचायत को दिया है इसका सदुपयोग होगा और आगे अब तो पानी निकले ही निकलेगा, आगे भी अगर कोई भी समस्या होगी तो हम इस चीज का सदुपयोग करेंगे। ये पंचायत की तरफ से और गांव की तरफ से भरोसा दिलाते हैं, इसका मिसयूज नहीं होगा। उधर कवि संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर ग्राम पंचायत सिंहपुरा खुर्द, तहसील रोहतक, जिला रोहतक की तरफ से जो है सम्मान के तौर पर एक पगड़ी भेंट की गई है। पगड़ी का एक नया कपड़ा जो है वो भेंट किया गया है तथा साथ में एक सुंदर सी शील्ड भी दी गई है। एक बार आप दिखाएंगे इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिन धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव सिंहपुरा खुर्द, जिला व तहसील रोहतक, हरियाणा बाढ़ राहत कार्य में सहयोग देने हेतु दी गई राहत सामग्री 4500 फुट पाइप और 10 HP की एक मोटर कंप्लीट सेट देने हेतु समस्त गांव सिंहपुरा खुर्द संत रामपाल जी महाराज किसानों के मसीहा का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और साथ में निवेदन पत्र भी दिया गया था इनको। निवेदन पत्र भी पूर्व सरपंच जी ने भरोसा भी जताया सामान का सदुपयोग करेंगे तथा पूरी पंचायत ने हस्ताक्षर किया। तो आज वाकई सिंहपुरा में बहुत बड़ा गांव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया है। एक बार इस सम्मान के बारे में, इस जो शील्ड दी गई है, मूवमेंट दिया गया है, सरपंच जी से जो है जानकारी लेते हैं। ये जो मान सम्मान है ये पूरे गांव सिंहपुरा खुर्द की तरफ से एक छोटी सी भेंट है, एक मान सम्मान है कि महाराज जी को एक सेवा भाव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को ये एक छोटा सा गिफ्ट है और एक श्रद्धा है पूरे गांव की, जो आगे भी बनी रहेगी और महाराज जी की कृपा भी गांव पे बनी रहेगी। धन्यवाद। और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सामग्री दी है, इस खुशी में इन्होंने मान सम्मान किया है। इस गांव का गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। और जो ये पगड़ी दी है, हमारी परंपरा है हरियाणा की, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, पगड़ी दे दी तो सदगुरु ने बताया हमारे को अक्षीष दे दिया, तो ये लोग गुरुजिया की दादे की शीश दे दिया, इसका ये अर्थ है। और ये जाते ही गुरुजिया के चरणों में समर्पित कर देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पे बहुत ही बड़ा सम्मान ग्राम पंचायत सिंहपुरा की तरफ से दिया गया है। जैसा कि सरपंच जी ने बताया, वही हमारी श्रद्धा है। और एक हम भी जो संत रामपाल जी महाराज ने कितनी अनमोल गिफ्ट हमें दी है मोटर पाइप देकर, तो एक गिफ्ट उन्होंने भी अपनी तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में यहाँ पर भेंट की है। जैसे ही गांव में सामान उतरा, निराशा का माहौल जश्न में बदल गया। किसानों ने कहा कि यह मदद उनके लिए भगवान ही उतर के आए हैं जैसी है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं एक सरपंच हूँ गाँव सिंहपुरा खुर्द से। आप पूर्व सरपंच गांव में रहे हैं और आज आपके गांव में एक बहुत बड़ी जो है सहायता पहुंची है, लाखों का सामान यहाँ पर पहुंचा एक प्रार्थना पर, क्या कहें? क्या कि ये संत रामपाल जी महाराज जी तो हमारे लिए एक किस्म से मसीहा समान है। जिन खेत में पानी खड़ा था उनमें ये धान की फसल तो खराब हो गई थी, अब गेहूं की बिजाई भी नहीं होती, नुकसान बहुत ज्यादा है। हमारा तो फिर भी और की निस्बत कम है, पर जैसे हमने देखे हैं इसमें एसआर साइड में और जो मैम साइड में, वहाँ तो इतना बुरा हाल था। वहाँ तो किसानों के जो ये अपना त्योहार गया अभी दिवाली का, ये तो मने नहीं है। इससे आगे जो होली खाना था वो भी नहीं मनना था, बच्चों के लिए खाने के लिए दाने भी नहीं होने थे उनके पास। तो उनके लिए तो भगवान रामपाल जी महाराज एक किस्म से मसीहा बनकर आए। तो एक बार जरूर से जरूर आश्रम सब जरूर जाना चाहिए, वहाँ ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज्ञान, वहाँ का डिसिप्लिन देखो। तो आपने क्या देखा? आपने वहाँ पे गए भी हैं और पूरे हरियाणा का आज माहौल भी आपने देखा है कि चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप का पूरा जाल बिछा दिया है। तो इतनी बड़ी सहायता को आप किस रूप में देखें? वहाँ पे मैंने जाकर जो आश्रम में देखा, वहाँ बगैर प्रशासन के जो अनुशासन के जो देखने की मिसाल नहीं है, वह सिर्फ आश्रम में और इन भक्तों में है और कहीं नहीं। प्रशासन की दाब में तो हर कोई रहता है अनुशासन में, पर बगैर प्रशासन जो अनुशासन में रहे वो सिर्फ रामपाल जी भगत और वो रामपाल जी महाराज जी का जो भगत नहीं है वो वहां रखते और सबकी बहुत ही इज्जत करते। क्या कहेंगे गांव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को इस सहयोग के लिए? इसके लिए हम तो महाराज जी का कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद करते। बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है, गरीबों को सहायता करना, अन्न देना, भूखे को रोटी देना, भंडारे लगाना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
बिल्कुल हम इस चीज से बहुत बहुत सहमत है। इसलिए पूरा गांव हमारा इस रामपाल जियों के साथ है। जो भी मुहिम ये हमारे को पाइप दिए हैं और दिए, हम तो पहले भी हमारे गांव के बहुत आदमी जाते थे, अभी और ज्यादा से ज्यादा आश्रम में जाया करेंगे। ये तो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम गुरुजियों का, बहुत बहुत। शायद बहुत बढ़िया धन्यवाद है जी इनका। इनने इतना बढ़िया काम कराया, आज तक यहाँ गांव में कोई काम नहीं हुआ ऐसा। तुरंत यहाँ दान ही कर दिया जो कुछ दिया है, बहुत अच्छा। इससे बड़ा काम करने वाला है नहीं इनको, और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं गांव सिंहपुरा से, रामनिवास मेरा नाम है। रामपाल जी महाराज जो सेवा कर रहे हैं बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। और हम तो यहाँ जो बाईपास का आश्रम था उसमें और ज़्यादा खुश थे। जो रात में भी पानी देते थे, चाय पानी के लिए बहुत बढ़िया सुविधा थी। हाँ, तो हम तो चाह रहे थे कि भाई आश्रम का नहाना यूजा यहीं होना तो चाहिए था। सबसे पहले तो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि एक इशारे पे ही, एक प्रार्थना पे ही 5000 फुट 4500 फुट पाइप और मोटर आ गई। मतलब इससे बड़ी और क्या बात होगी जी। अब अगर हम गवर्नमेंट के पास भी जाते तो उनका भी बहुत लंबा प्रोसीजर है जी। पता नहीं है इस सीजन में लाए या अगले सीजन में लाए, पर यहाँ तुरंत सुनवाई है। जैसे ही गांव वाले ने अर्जी लगाई, उसके थोड़े दिन बाद तुरंत सुनवाई होगी जी और सामान आ गया जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ऐसी मुहिम, हाँ जी, ऐसी मुहिम तो शायद किसी ने नहीं चलाई आज तक। जो रामपाल महाराज ने जो मुहिम चलाई ना, इससे जनमानस की बहुत मतलब मदद होगी, और किसान की मदद होगी, मजदूर की मदद होगी, और हर आदमी को इसमें किसान को फायदा मिलेगा जी। इतनी बड़ी मदद जी, देखो बहुत मतलब अपने उन्होंने मतलब ऐसा मतलब धर्म का काम है, और इतने इतने पैसे लगा के इतनी मदद पूरे हरियाणा में आज तक किसी ने नहीं कराया। तो ये तो भाई एक अवतार है, भगवान है जी। और इन्होंने मतलब पूरे हरियाणा के ऊपर इतनी वो मतलब लोगों का इतना नुकसान होने से बचाया है, और आगे भविष्य में गेहूं की बिजाई हो जाएगी। तो हम तो बार बार हाथ जोड़कर सब जी पूरे ग्राम पंचायत सिंहपुरा की तरफ से हम इनका धन्यवाद करते हैं। और आगे भी अगर इनको कहीं हमारी जरूरत पड़ेगी ना, तो हम तन मन धन से तैयार हैं। किस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं? ये संत रामपाल महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से पाइप और मोटरें दी गई हैं, जो कि 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन यहाँ डूबी हुई है। और उसमें कनक की बिजाई अब उम्मीद होगी गांव में कनक की बिजाई हो जाएगी। उस खुशी में ये लड्डू बांटे जा रहे हैं। हाँ जी, किसान पूरा खुश हो गया, बहुत खुश हो गए किसान, जिनका जी 1 एकड़ जमीन थी वो पानी में भरी थी, तो उसी पर निर्भर थे वो बेचारे। उनकी 1 एकड़ में गेहूं बूझेंगे तो उनके परिवार का पालन पोषण चल जाएगा जी, खान पान का। बढ़िया किया भैया, बहुत अच्छा किया रामपाल महाराज ने, बहुत बढ़िया काम किया जी संत रामपाल जी ने जी। भगवान ही उतर का है हमारे लिए। तो ये फसल तो नष्ट होगी थी जी, अगले वाली तो बूझ जाएगी, तो अगले वाली तो बूझ जाएगी। तो बहुत बढ़िया काम किया जी संत रामपाल जी महाराज ने जी। लड्डू बांट रहे जी हमारी, तो लड्डू है, बर्फी है, समोसे है, खुशी मना रहे हैं जी रामपाल महाराज के लिए। तो जी बहुत बढ़िया काम किया जी। क्या कहेंगे तब? भाई बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा किया। कि कोई भी कोई न्यू को ना, गवर्नमेंट ने तो दे नहीं रहा थे, तो इंद्र दी है, तो इसकी हम तो इसकी खुशी मनाएंगे। बात किया तो गांव में 3 जगह पानी था, तो एक एरिया में पीछे भी गवर्नमेंट की वो लगती थी, गवर्नमेंट की मोटर लग जाती थी, अब भी लग रही है। तो 2 जगह ऐसी थी जिसमें पानी ज्यादा भरा हुआ था। एक जगह जो बड़े सिंहपुरा के या सिंहपुरा के उत्तर साइड में, उनमें कुछ सिंहपुरा का एरिया लगता था, उसके लिए पाइप के लिए गए थे। और एक बार जैसे इकट्ठे हुए, तो वो टाइम भी आज से लगभग 20 दिन पहले था। 20 दिन दोबारा फिर ट्राई करी, किसी कारण से नहीं जा पाए थे, जाते इन्होंने मंजूर कर दिए, हमको पाइप मिल गए। यहाँ खुशी हो रही है। और भाई एक किसानों के लिए जो समझो, अब 36 बरादरी का जो बढ़िया है, जिसको हो गया वो तो बस सबके लिए हो गया। सही बात, वो में सबको सहयोग कर सकते हैं। जो लोग किसी के जो बिल्कुल ना हुआ है, तो वो किसी को भी फायदा नहीं, और हो गया तो भाई पड़ोसी को भी साथ जा, वो मोल लेगा, उसको भी साथ जाओ, 10 रुपए कम रेट में मिल लगा। अगर उत्पादन नहीं हुआ तो भाव ऊंचे बढ़ जाएंगे, आदमी खरीद नहीं पाओ, वो पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा। सही बात, भुखमरी आ जाए मतलब। 1 किलो टमाटर अग्नि यहाँ 20-30 रुपए 40 रुपए किलो तक चल रहे। तो ये तो मान लो भुखमरी को भी संत रामपाल जी महाराज ने रोका है हिंदुस्तान में। हाँ, क्या कहेंगे भाई?
भाई साहब अगर अगली फसल नहीं बोएगी तो भूखमरी तो अपने आप आ जाएगी, और अगली फसल भी तब बोएगी जब पलड़ी का इंतजाम होगा कुछ। तो ये मान लो रामपाल जी महाराज का पूरी सृष्टि के ऊपर एक बहुत बड़ा वरदान है कि भाई खाओ कमाओ अपनी समस्या का हल करो, हम आपके साथ हैं। अगर ऐसे ही रामपाल जी महाराज हमारे साथ रहे तो कोई भी समस्या नहीं होगी। पूरा सामान गांव सिंहपुरा खुर्द तहसील और जिला रोहतक को यहाँ पर दे दिया गया है। सारा सामान जो इन्होंने प्रार्थना की थी, सरपंच जी ने सारा सामान जो है यहाँ पर पहुँचा दिया। सरपंच जी, आज सारा सामान प्राप्त कर लिया आपने? कर लिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना क्या सामान प्राप्त? ये मोटर है 10 हॉर्स पावर की और 4,500 फुट पाइप है, जो तकरीबन 100 एकड़ में जो पानी भरा था उसमें अलग अलग पार्ट में करके हम इसका निकालेंगे। एक्चुअली क्या है, जैसे सरकार भी काम करती है पर लेकिन इतने बड़े लेवल पर सरकार काम नहीं कर सकती। उन्होंने जैसे ट्रांसफार्मर रखवा दिया था, एक आधी जगह जैसे अलग अलग पार्टों में खेत होते हैं तो 2-3 जगह हमने अपनी मोटर या इंजन वगैरह रख के छोटा मोटा पानी हम निकाल सकते थे, पर लेकिन इतने बड़े स्केल पर हम काम नहीं कर सकते। जैसे इसमें ज़्यादा बजट है तो ना पंचायत के पास इतना बजट होता, ना सरकार के पास, हर आदमी को सरकार नहीं दे सकती। तो इसलिए हमने महाराज जी से जो अपील करी थी, ये सामान हमारा पंचायत को इन्होंने सौंप दिया है, हम भी इसका सदुपयोग करेंगे। आगे भी भविष्य में इस प्रकार की कोई समस्या होगी तो हम महाराज जी के पास जाएंगे और उसका सदुपयोग करेंगे। सत्साई जी, ग्राम पंचायत सिंहपुरा खुर्द लगभग एक सप्ताह पहले संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे। इन्होंने अपनी प्रार्थना में एक 10 HP की मोटर और 4,500 फुट लाइन 8 इंची की प्रार्थना भगवान जी के चरणों में लिखी थी। वो कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में भेजी और प्रार्थना चाहते ही सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के आदेश हो गए कि भाई ये सामान जल्दी से जल्दी इस गांव की पंचायत को सौंप दिया जाए, दे दिया जाए, ताकि समय पे पानी को निकाल के और अपनी आने वाली गेहूं की फसल को टाइम से बिजाई कर पाएं। और आज आप देख भी रहे हैं, ये सारा सामान सतगुरु जी भगवान जी के आदेशानुसार एक 10 HP की मोटर और इसके साथ जितनी एसेसरी लगती है, बैंड है, फिक्स वाल है, क्लिप है, नट बोल्ट हैं, डोरी है, क्लिप, फिक्स वाल है, ये और 8 इंची लाइन 4,500 फुट पाइप आज सभी सेवादार लेके यहाँ पे सिंहपुरा खुर्द में पहुँचे हैं और सभी सेवादारों ने भगवान जी के आदेशानुसार यह सारा सामान ग्राम पंचायत को सौंप दिया है। पूरे ग्राम वासियों के बीच में ग्राम पंचायत को सौंपा है ताकि कोई सरपंच को भी ये ना कह सके कि ये सामान नहीं आया, ये कम आया। इसलिए पूरा गांव मौजूद था, यहाँ पे पूरी पंचायत मौजूद थी। सतगुरु जी के आदेशानुसार आज वो सारा सामान सरपंच जी को ग्राम वासियों को सौंप दिया है। सत्साई। तो आज कहाँ कहाँ और प्रोग्राम है? एक दिन में कितने गाँव में सामान पहुँचा देते हैं? आज 7-8 गांव हैं। अभी मोखरा का प्रोग्राम है गुरु जी के आदेशानुसार, फिर महम के हैं 2, और फिर चंद्रपाल बहनी है, मातो बहनी है, यानी कि कुल मिला के 6-7 प्रोग्राम हैं। वहाँ सारा सामान साथ में है, मालिक की दास से सभी सामान गुरु जी के आदेशानुसार टाइम टू टाइम पहुँचा देते, भगवान जी के आदेशानुसार टाइम टू टाइम बंदी छोड़ सेवा करवा देते हैं। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सिंहपुरा खुर्द की यह कहानी सिर्फ 4,500 फुट पाइप की नहीं है। यह कहानी है 2 उजड़ती फसलों को बचाने की। यह उस चमत्कार की कहानी है जिसने किसानों की बर्बाद होती होली और दिवाली को लड्डुओं की मिठास में बदल दिया। संत रामपाल जी महाराज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब सिस्टम फेल होता है तब परमात्मा अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।